धोखा खाने वाले को कुछ वक्त के साथ सुकून की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन दोस्तों धोखा देने वाले को कभी भी सुकून नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मंगल का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। आपकी किस्मत होगी सातवें आसमान पर। सफलता और भाग्य की ऐसी सीढ़ी आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कुछ ऐसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के सेनापति भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके 28 दिसंबर 2023 की प्रातः 3:02 पर अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर वह 5 फरवरी 2024 की शाम तक रहेंगे। फिर उसके पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो मंगल एक राशि में लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन दोस्तों जब मंगल की गोचर की चर्चा होती है तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो पुरुषार्थी हैं, जो पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, कर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि मंगल आपकी हिम्मत है, शक्ति है। मंगल पराक्रम, हथियार, ऊर्जा, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है। मंगल अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बलवान होना जातक को साहसी प्रवृत्ति का बना देता है, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास रखने वाला। और अगर वहीं मंगल कमजोर हो तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, परेशानियों से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए मंगल का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों ऐसे में पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे मंगल अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार का परिणाम आपको प्रदान करेंगे, और मंगल के इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मंगल उच्च अभिलाषी होकर के धनु राशि में संचरण कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले से ही इस राशि में और इस भाव में सूर्य मौजूद हैं और उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि और यह भाव पहले से ही ऑलरेडी बेहद ज़्यादा मजबूत हुआ पड़ा है। और ऊपर से यहाँ पर मंगल का आ जाना यह और भी ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल और सूर्य की युति बनेगी, जिससे पराक्रम योग का निर्माण होगा। और इस युति के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना फिर तो कहना ही नहीं। इसके साथ ही इस राशि में संचरण करते हुए मंगल महाराज शनि देव के साथ तीसरे 11वें का संबंध यानी कि लाभ का संबंध बनाएंगे, और राहु के साथ केंद्र का संबंध, यानी कि कुल मिलाकर के गोचर कुंडली में यह स्थिति अत्यंत ही श्रेष्ठ बनने जा रही है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का यह जो गोचर है, यह आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम भाव में हुआ है। अगर इस गोचर के बारे में एक मत में कहा जाए तो यह आपके लिए एकदम श्रेष्ठ तो साबित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर पहले तो अष्टम भाव खराब है, ऊपर से मंगल का गोचर करना वह भी राहु और शनि के प्रभाव में आकर के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशानियों की सूचना दे रहे हैं। मंगल के इस गोचर काल से सबसे ज़्यादा बुरा असर कहाँ पर पड़ेगा, तो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इस समय आपको अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को पहले से ही रक्त जनित बीमारियां हैं, वह लोग
अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखें। पारिवारिक जीवन में भी कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। इस समय माता पिता से भी किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वहीं अगर बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी इस गोचर को मैं बेहद ज़्यादा खास नहीं कहूँगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता आपके लिए कि इस समय आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। इस समय आपका मन भटकने वाला है, इधर उधर की चीज़ों में ही समय चला जाएगा। यानी कि मानसिक रूप से देखा जाए तो थोड़ा सा इस समय आपको टेंशन रहने वाला है इस गोचर काल के दौरान। इसलिए इस समय योग और ध्यान का सहारा जितना ज़्यादा आप सभी वृषभ राशि के जातक लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों, जल्दबाजी में कोई भी फैसला आपको इस समय नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको केवल और केवल नुकसान ही होगा, यह बात आप याद रखिए। इसलिए इस समयावधि में इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों, यह जो राशिफल आप सुन रहे हैं यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर मैं बता रहा हूँ, इसे भी आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए तो मंगल का 12वें और सप्तम भाव के स्वामी बन करके अष्टम भाव में गोचर करना, उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे, जो बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस समय गोचर कुंडली में देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए ग्रहों की स्थितियां काफ़ी हद तक अनुकूल ही है। राहु आपके लाभ भाव में है, शनि दशम में है जो बहुत अच्छी स्थिति है, और मंगल अष्टम में संचरण करते हुए गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। तो यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सेहत का ख्याल आपको सबसे ज़्यादा रखना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखने की बेहद आवश्यकता है। जब तक मंगल सूर्य के साथ रहेंगे तो उन लोगों को विशेष रूप से इस समय प्रॉब्लम हो सकती है जिन लोगों को पहले से ही हार्ट से संबंधित परेशानी है, वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। बाकी मंगल का कुंडली के अष्टम भाव में संचरण करना, यहाँ से मंगल की जो दृष्टि होगी, चौथी दृष्टि, वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। यह भी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित होगा। यानी कि लाभ के दृष्टिकोण से, धन आगमन और धन संचयन के दृष्टिकोण से कोई भी चिंता नहीं होगी। हालांकि मंगल का द्वादश भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर करना, हालांकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होंगे जो धन के कारक होते हैं। तो ऐसे में लाभ और धन, इन दोनों के दृष्टिकोण से इस समय किसी भी प्रकार की कोई विशेष चिंता तो आपको नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन, अशांति इस समय आपको देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी में आपके द्वारा लिए गए निर्णय से, और इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी तो स्वास्थ्य को लेकर के है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस समय आपको बेहद ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। खास करके अपने सेहत को लेकर के, अपने खान पान पर विशेष रूप से इस समय नियंत्रण रखिए। जितना ज़्यादा आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अनुकूल साबित होगा। क्योंकि मूलतः देखा जाए तो स्वास्थ्य की कमी जो होती है वह रोग के रूप में ही तो होती है। और रोग उत्पन्न कहाँ से होता है, किससे होता है? तो ज़्यादा पेट से होता है, तो आपके खान पान के प्रभाव से होता है। इसलिए दोस्तों, इस समयावधि में आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी और दूसरा स्थान होता है आपकी वाणी का। तो ऐसे में आपको इस समय अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी के प्रयोग से बचिए, क्योंकि सप्तम दृष्टि से यह आपके दूसरे स्थान को देखेंगे। इसलिए कुछ लोगों के साथ थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से तो ठीक है, लेकिन वैचारिक मतभेद, वाद विवाद और इस समय गृह क्लेश की उत्पत्ति होगी। हालांकि तीसरे भाव में दृष्टि डाल करके आपको पुरुषार्थी बनाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इस समयावधि में आपके पार्टनरशिप में भी वृद्धि होगी। यानी कि कुल मिलाकर के यह समय कुछ मामलों में आपके लिए सावधानी बरतने के साथ ही लाभप्रद साबित होगा। इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को गाय को कुछ खिलाइए, कुछ भी चीज़ खिलाइए और हनुमान जी की आराधना कीजिए। यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।